हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेस्टी अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है और अब कहीं न कहीं केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो लोग बीटीसी कर चुके हैं, केवल उनका ही एग्ज़ाम होगा और लोग ही भर्ती हो पाएँगे। और आपको मालूम है कि 24 में आपका चुनाव भी होने वाला है। जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि अगर 24 में चुनाव से पहले आपकी वैकेंसी नहीं आई, तो कहीं न कहीं आप 3 से 4 साल और पीछे जा सकते हो। तो कहीं न कहीं धरने का आह्वान हो चुका है। धरना कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन कराएगा और कब होने वाला है, किस स्थान पे होने वाला है, हर एक अपडेट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। जो हमारे भाई-बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अपडेट, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मैं यहाँ पे आपको एक बात कन्फर्म कर दूँ कि जो 17 बैच के हैं, 18 बैच के हैं, 19 बैच के हैं, 21 बैच तक लोग शामिल हो सकते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम टाइम से और जो आपका रिज़ल्ट है टाइम से आ गया तो, वरना बस केवल 19 बैच ही शामिल हो पाएगा। फिलहाल पूरी बात क्या है, आइए आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार। आप सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर को प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती के लिए धरने का आह्वान किया गया है और इस धरने में सभी डीएलएड बीटीसी साथियों को बुलाया गया है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चा है, निवेदन है कि आप सभी जुड़ें और जोड़ें। ये स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि सभी को अब आगे आना होगा। आपने देखा कि मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने सभी विभागों से रिक्त पदों का डाटा मांगा है। फिलहाल ये डाटा तो 2019 से मांगा जा रहा है, लेकिन विभाग अपने डाटा दिया, लेकिन बेसिक विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों का कोई डाटा नहीं दिया है। और डाटा न देने से 2024 से चूकेंगे तो 2027 तक किसी भी भर्ती में हम शामिल नहीं हो पाएंगे, ना उम्मीद कर पाएंगे। देखिए, बीएड बीटीसी तो जिंदगी भर करते रहेंगे। 2018 से ही हम सब बीएड बीटीसी कर रहे हैं। हम जिंदगी भर बीएड बीटीसी का ठेका ले लिए हैं क्या? अरे भर्ती के बारे में भी कुछ सोचो। ऐसे अगर जिंदगी भर भर्ती नहीं आएगी तो हम कितने दिन बीएड बीटीसी करेंगे यार? यही चीज तुम सबको समझाना चाह रहा हूं। सरकार आज बीएड बाहर है सुप्रीम कोर्ट से, फिर 2 साल बाद भर्ती नहीं आई, फिर भी जब सीटें खाली होने लगेंगी बीएड की, तो फिर यही सरकार संशोधन करके बीएड को शामिल कर लेगी। तब क्या करोगे आप सब? अरे कम से कम अपने लिए एक भर्ती निकलवा लो, अध्यापक बन जाओ, फिर उसके बाद बीएड बीटीसी करते रहना। मैं आप सबको देखते हुए, अपने भविष्य को समझते हुए, अस्वस्थ होने के बाद भी मैं आप सबके बीच में लाइव हूं। अब वो स्थिति परिस्थिति हमेशा मैं नहीं कर सकता कि मैं कोचिंगों में जाऊं और सबको जगाऊं, गली चौराहा छात्रों के बीच में संवाद करूं। अब ये स्थिति ऐसी है कि हमको आपको जगना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। 2024 नजदीक है, आज अक्टूबर आने वाला है, 24 का चुनाव हो जाएगा, फिर हम आप किस आधार पर सरकार से लड़ेंगे और भर्ती लेंगे? समझो। अरे अपना हक अधिकार के लिए लड़ना था, लड़ लिए। अब डीएलएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य हो गए हैं, तो कम से कम यार आगे के लिए सोचो, भविष्य के लिए। कितने दिन करोगे? हमें तो 2 तरीके के लोगों से लड़ना हो रहा है। एक, जो बीएड वाले हैं, प्राथमिक से बाहर हो गए हैं, वो सोशल मीडिया में नेगेटिव फैला रहे हैं कि कोई धरना नहीं है। मैं उनसे भी लड़ रहा हूं कि भाई
एक तरफ जो हमारे ही साथी संघर्ष करते थे नई शिक्षक भर्ती के लिए, आज वो बाहर हो गए हैं तो वो विरोध कर रहे हैं कि भाई 2023 में एडमिशन लिए हैं हम डीएलएड में, 2025 को डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, 2025 तक आप भर्ती मत मांगिए। अरे यार मैं स्वयं डीएलएड किया हुआ हूं, मैं 2025 तक कैसे रुक जाऊं? मुझे अपने भविष्य की भी चिंता है। हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं कि कैसे एक एक दिन इलाहाबाद में कट रहा है। देखो साथियों, मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं, अगर नई शिक्षक भर्ती चाहिए तो आपको रोड पर आना पड़ेगा। कुछ साथी लिख रहे हैं लखनऊ 2 लोग 4 लोग बैठने से इको गार्डन भर नहीं जाएगा, और सरकार सुनने वाली नहीं है। एकदम मैंने स्पष्ट बोला है कि 2 अक्टूबर को इलाहाबाद की सड़कों पर एक बड़ी भीड़ उतरती है तो मैं धरना लखनऊ लेकर जाऊंगा, अन्यथा मैं लखनऊ नहीं ले जाऊंगा। 2 लोग 4 लोग के बैठने से न लखनऊ में भर्ती आने वाली है, न इलाहाबाद में आने वाली है। सोशल मीडिया है, यहाँ लोगों की कमेंट तो आएगा कि लखनऊ रखिए, कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली रखिए, कुछ लोग कह रहे हैं इलाहाबाद रखिए। बहुत प्रकार के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हर प्रकार का मैं विचार होते हैं लोगों के, लेकिन मुझे जो सही लगेगा स्थिति परिस्थिति में उस हिसाब से काम करूंगा। समझने का प्रयास करिए, लोग जग नहीं रहे हैं, लोग जग नहीं रहे हैं। इलाहाबाद सबसे बड़ा हब है, बेसिक में डीएलएड बीटीसी का और प्रतियोगी छात्रों का सबसे बड़ा हब है। अगर मैं यहाँ धरना रख रहा हूँ, अगर यहाँ संख्या नहीं जुटा पा रहा हूँ, यहाँ आप सब अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हो, यहाँ अपने कमरों से नहीं निकल पा रहे हो, तो मैं कैसे मानूं कि आप अपने जिले से, अपने कमरे से निकलकर आप लखनऊ आएंगे? आप तो वही करेंगे कि हमारा नेतृत्व करता लखनऊ धरने पहुंचे, हम सब यहाँ से लाइव देखेंगे, बोलेंगे साथ हैं। तो भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, ना ऐसे हो पाएगा, ना ऐसे धरना सफल हो पाएगा। हम सबको समझना होगा, संख्याएं बहुत कम हो चुकी हैं। डीएलएड में सबसे ज्यादा छात्राओं की संख्या है और छात्राएं बहुत कम छात्र धरने में आ रही हैं, और हमको नहीं लगता कि छात्राएं अब 17 बैच के 18 बैच की धरने में आ पाएंगी। 19 बैच कंप्लीट हुआ है, इतनी संख्या है, छात्र ही भी पहुंच जाएं बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सब नहीं समझेंगे हमारी मजबूरी, तो मैं आपको ये एकदम आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार भर्ती बेसिक विभाग में नहीं देने वाली 2027 तक, और ना मैं बार बार किसी कोचिंग में जा पाऊंगा, ना चौराहे पे कर पाऊंगा। मैंने बहुत छात्रों तक सोशल मीडिया पे भी बात पहुंचाया, जमीनी स्तर पर हर चौराहे पर हर कोचिंग में पहुंचाया। जब छात्र ही अपने अधिकारों के लिए नहीं जगना चाहते तो हम सब कितना जगाएंगे? मैंने 2 अगस्त को धरना रखा, फिर 5 सितंबर को रखा, अब 2 अक्टूबर को रख रहे हैं। हर विभाग से, बेसिक विभाग, हर विभागों से रिक्त पदों का डाटा गया, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोई डाटा नहीं गया। इस चीज को आप समझो, और नहीं गया है जिसका मतलब है 2027 तक कोई बेसिक विभाग भर्ती आने वाली नहीं है। कुछ लोग हमसे नाराज हैं, कुछ बीएड के ही जो लीडर थे, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिला के लड़ते थे, अब वो चीजें सोशल मीडिया फैला रहे हैं कि कोई धरना नहीं है 2 अक्टूबर को। पहले ऐसे लोगों से गुमराह होने से बचिए। मैंने उनको काफी समझाया कि देखो, तुम्हारी लड़ाई सरकार से, तुम्हारी लड़ाई कोर्ट से है, हम सब भी आपके भाई हैं और हम सबको लड़ने दीजिए। भर्ती आपने देखा 5 साल से नहीं आई, तो हमको नहीं लगता 2027 तक आई, कम से कम हम सबको लड़ने दीजिए। आप धरने के बारे में भ्रमित फैला रहे हैं कि कोई धरना नहीं है। छात्रों का ग्रुप बना लेकर, जो ग्रुप में पहले जुड़े थे वो सब अब वही चीज उस ग्रुप का उपयोग करके बता रहे हैं कोई धरना नहीं है 2 अक्टूबर को। और कुछ डीएलएड के नेता हैं, वो इसलिए नाराज है कि मैं उनके पास व्यक्तिगत फोन नहीं कर पा रहा हूं। मैं उनको फोन करूं कि आप आइए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं, ये धरना आपके भविष्य के लिए है, मेरे भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं यार व्यक्तिगत अगर सबको फोन कर करके मैं 2 अक्टूबर का मंत्रण दूंगा, तो आप बताइए मैं छात्रों को जगाऊं कि मैं आप सबको बात करके जगाऊं कि मैं संघर्ष करूं सरकार से? अरे यार, हम सबको सोचना चाहिए कि हम सब की लड़ाई सरकार से है, और सरकार से लड़ाई है, इस सोच करके कोई भी धरना घोषित किया जाए तो कम से कम पहुंचो। स्थिति परिस्थिति बहुत विकट है, 2024 का चुनाव नजदीक है। अगर इस बीच अगर नहीं दबाव बना मुख्यमंत्री योगी जी पर या प्रधानमंत्री जी पर, तो कोई भर्ती नहीं आने वाली है। मैं बार बार मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं कि मैं बराबर
आप सबके बीच में सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, हर स्तर से एक्टिव हूँ। हर चीज सोशल मीडिया में नहीं बता सकती। डेंगू से पीड़ित हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है एसके अग्रवाल जी के यहाँ। मैं इतना अस्वस्थ होने के बाद भी 2 अक्टूबर को धरना रखा, इसलिए रखा कि लोग यार उम्मीद करते हैं, मेरा भी भविष्य जुड़ा। मैं भी डीएलएड किया हुआ 5 वर्ष से पूर्ण कर चुका हूँ। ना मैं तो बिहार भर रहा हूँ, ना राजस्थान भर पा रहा हूँ, केवल उत्तर प्रदेश का मैं शिक्षक भर्ती के लिए मैं परेशान हूँ। यार जितने नेता हैं, चाहे मेरे जूनियर हों, चाहे मेरे 17 बैच के समकक्षी साथी हो, 18 बैच के जूनियर हो, 19 बैच के जूनियर हो, आप सब आओ खुले मंच पे। नहीं आओगे तो किस वजह से नहीं आ रहे हो कि भैया ने फोन नहीं किया आपको? अरे यार मैं कितने लोगों को फोन करूंगा, मुझसे तो यार बहुत लोग जुड़े हैं। मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए फोन करूं कि मैं सरकार से लड़ूं? यार देखो, अपना भविष्य खुद समझो। कितने दिन यार तुम सब घर बैठोगे? कितने दिन आप खबरी लाल वाला काम करोगे कि रिजल्ट आ रहा है, टेट का रिजल्ट आ रहा है, बिहार के आंसर की आ रही है? यार ये सब काम डीएलएड नेताओं का नहीं है। डीएलएड नेताओं का है भर्ती निकलवाना, सरकार से लड़ना अपने अधिकारों के लिए। अगर ये चीज अगर आप सब नहीं समझोगे तो हम सब ज्यादा दिन तक नहीं लड़ पाएंगे, और एक समय ऐसा होगा कि हम सब मायूस होकर के अपनी जंग हार जाएंगे और सरकार हम सबके मजबूरियों का फायदा उठाएगा और भर्ती नहीं देगा। कुछ साथी, मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। पहला, 2 अक्टूबर को प्रयागराज पत्थर गिरजाघर आप सब आइए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है और इसको आपको खुद लड़ना होगा। नहीं आएंगे, 10 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे, हमें क्या है, हम तो ज्ञापन देंगे चले जाएंगे। लेकिन इस चीज को उम्मीद भविष्य में मत करिएगा कि हम लखनऊ धरना रखेंगे, क्योंकि इस तरह से आपके लिए मैं कोई अपने व्यक्तिगत के लिए लड़ाई लड़ नहीं रहा हूँ। ये सबके भविष्य से जुड़ा हुआ लड़ाई है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और इस समय करो या मरो जैसी स्थिति है। बेसिक विभाग पर दबाव बनाना बहुत जरूरी हो चुका है। अगर बेसिक विभाग के दबाव नहीं बना तो वो रिक्त पदों का डाटा मुख्यमंत्री जी को नहीं देगा, और नहीं देगा तो भर्ती नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो आप जानते हैं इलाहाबाद में 5 साल बीता है, 4 साल और बिताओगे, फिर घर लौट जाओगे। यही चीज मैं 5 साल से समझा रहा हूँ और फिर समझा रहा हूँ। इलाहाबाद में बहुत सारे हमारे साथी हैं, लेकिन वो इस चीज सोच के बैठे हुए हैं कि एक लोग जा रहा है तो मेरे न जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा धरने में। और यही चीज सोच करके जो छात्रा साथी है, मैं स्पेशली बता रहा हूँ, अल्लाहपुर हो या बघाड़ा हो या सिविल लाइन हो या कटरा हो या सलोरी हो, वो महिला छात्रा साथी इसलिए नहीं निकलती, सोचती है कि हमारे जाने से क्या होगा। उनको नहीं पता कि एक महिला छात्रा साथी 10 छात्र साथियों के बराबर होती है। और इसीलिए धरना फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि महिला छात्रा साथी नहीं आ रही हैं और धरना इसीलिए फ्लॉप हो रहा है। सरकार पर दबाव नहीं बन पा रहा है। उनको लगता है ये कि पेपर में आ ही रहा है, मुख्यमंत्री 24 को चुनाव देखते हुए भर्ती देंगे, और यही वजह है कि 2024 में कोई उम्मीद नहीं है। लोग सोचते हैं कि 2019 में चुनाव था, सरकार भर्ती देगी, 2022 में चुनाव था, सोचे भर्ती देंगे, नहीं मिली, और 2024 में भी सोच रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए सरकार भर्ती देगी। तो मैं बता दे रहा हूं, अन्य विभागों में सरकार भर्ती देख करके अपना आंकड़ा पेश कर देगी, हमने युवाओं को रोजगार दिया। सरकार तो सामूहिक देखेगी, इसलिए समझिए। नहीं तो मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। हमारे बहुत सारे सीनियर साथी भी जुड़े हैं लाइव में, उनसे पूछिए कि बेसिक विभाग में कोई भी पद नहीं आने वाला, न कोई आंकड़ा दिया जा रहा बेसिक विभाग में। स्थिति परिस्थिति आप सबके हाथ में है। हर व्यक्ति घर घर जाकर के निमंत्रण नहीं देगा कि सरकार भर्ती दे, सरकार से लड़ो। न मैं निमंत्रण अब दे पाऊंगा, क्योंकि ये आप सबके हक अधिकार की लड़ाई है। 2 प्रकार के लोग अब हमको लड़ना है। एक प्रकार तो सरकार के आईटी सेल से जो भ्रमित करती है, और दूसरे कुछ हमारे साथी जो प्राथमिक में योग्य नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर हुए हैं, वो इस नाराजगी बस विरोध कर रहे हैं कि ऐसा ना हो भर्ती आ जाए और वो वंचित हो जाए, और इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, अब वो ये सोच रहे हैं 2 साल तक किसी तरह से भर्ती रोकी जाए और आगामी 2025 के बाद भर्ती निकलवाई जाए। तो जो बीएड, कुछ हमारे डीएलएड के साथी हैं, रात दिन
बीएड बीटीसी कर रहे हैं। जो आप सब बताइए, 2 साल आप रुक जाएंगे तो वही बीएड के साथ ही डीएलएड कर लेंगे, फिर आप कैसे उनको बाहर करोगे? संख्याएं तो वैसे बढ़नी है हर साल। तो समझो, अगर भर्ती लेना है, हक अधिकार के लिए आना होगा। बार बार कोचिंगों में जा करके, घर घर जाके हम निमंत्रण नहीं दे सकते हैं। ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ चीज है, आपको स्वयं आना होगा, स्वयं जागरूक होना होगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप सब आइए 2 अक्टूबर को। कुछ लोग कह रहे हैं लखनऊ, अगर सरकार को सुनना होगा तो इलाहाबाद से भी सुनेगी, अगर सरकार को नहीं सुनना होगा तो आप मुख्यमंत्री आवास घेर लो, चाहे विधानसभा आवास घेर लो, विधानसभा घेर लो, नहीं सुनेगी। 2022 में हमने बहुत आवास घेरा, शिक्षा मंत्री आवास घेरा, विधानसभा घेरा, मुख्यमंत्री आवास घेरा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। FIR मिला, भर्ती भी नहीं मिली। आपको मालूम है कि जो इस चीज को समझो, अगर संख्याएं 2 अक्टूबर को आएगी तो लखनऊ धरना रखा जाएगा, नहीं तो हमारे लखनऊ रखने से, दिल्ली रखने से कोई प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ वो घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि रजत सिंह लड़ रहा है, तब जो होगा सबके लिए होगा, हमारे न जाने से क्या भीड़ थोड़ी बढ़ेगी। अरे कम से कम कुछ सुख हो कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक एक लोग के आने से एक विशाल संख्या तय होती है। अगर हर व्यक्ति यही सोच लेगा तो धरने में जाएगा कौन? इलाहाबाद हो, इलाहाबाद के अगल बगल प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर सब आए। नहीं आएंगे तब भी मुझे ज्ञापन देना है, क्योंकि मुख्यमंत्री आके सीधा तो बोल ज्ञापन तो लेंगे नहीं। भर्ती पर दबाव बनेगा तो बेसिक विभाग सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। फिर हम सब ऐसे लड़ते रहेंगे, जैसे 5 साल बिताए ऐसे 5 साल और बिताएंगे। साथियों, मैं निवेदन कर रहा हूं, ये स्थिति बहुत विकट है, सरकार नहीं सुन रही है, बेसिक विभाग सोया हुआ है, वो अनुपात समानुपात का रट लगाया हुआ है। क्या करोगे आप? कैसे उन तक बात पहुंचाओगे? घर से निकलना होगा। हमारे लिए लड़ाई लड़ने के लिए कोई अब अन्य लोग नहीं आएंगे। हमने जहां तक लड़ाई थी लड़ी, सबसे मिलजुल के लड़ाई लड़ी। जब मैं रोजगार मुद्दे में लड़ता था तो पहले हमारा पॉइंट रहता था प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, लेकिन आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल डीएलएड वाले योग्य हैं, तो ये लड़ाई डीएलएड वाले ही लड़ेंगे, कोई अन्य लोग आकर नहीं लड़ेगा आपका, कि कोई एमए वाला, एमएससी वाला, बीटेक वाला, बीएड वाला आकर के आपके लिए भर्ती निकलवाएगा। ये लड़ाई केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, ये केवल डीएलएड वाले लड़ना चाहिए, डीएलएड वाले ही लड़ सकते हैं। और डीएलएड वाले तभी आएंगे धरने में जब आप सबको आना खुद अपनी जिम्मेदारी समझोगे। कुछ लोग हमें हमारी मुसीबत, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भैया बिहार वाला, यार हम सब अपनी मुसीबत खुद ही नहीं जो है कम कर पा रहे हैं, 5 साल से भर्ती नहीं निकलवा पा रहे हैं, हम दूसरे राज्य में क्या हस्तक्षेप करने जाएं यार? क्या हस्तक्षेप करें? हमारा भविष्य खुद दिक्कत में, अंधकार में है। हम अपने भविष्य को बचाएं कि हम दूसरे राज्य की पीड़ाओं को सुने? देखो, कुछ नेताओं की वजह से हम सब गुमराह हो रहे हैं। हम सब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ऊल जुलूल फिजूल के मुद्दों पे हम सब उलझते जा रहे हैं। कभी ट्विटर ट्रेंड, जब भी धरना होगा कोई एक आकर नेता आ जाएगा, बोलेगा ट्विटर ट्रेंड चलाओ। आप सब ट्विटर ट्रेंड पे अपनी पूरी ताकत झोंक देते हो यार। अगर हर काम तुमको, खाना पीना, नौकरी, डिग्री अगर आपको ट्विटर से मिल रही है तो आप सब ले लो, जमीन पे मत उतरो। ये सरकार तो यही चाह रही है, 2 GB डाटा, 5 किलो आटा देकर के आपको डाइवर्ट कर दी है कि आप सब केवल घर बैठे ही सरकार का विरोध करो। ट्विटर पे ट्रेंड करने से क्या आपको भर्ती मिल जाएगी? इसलिए जो लोग, जो नेता घर से नहीं निकल पा रहे हैं, वो ट्विटर ट्रेंड में आपको गुमराह कर दे रहे हैं। ट्विटर चला देंगे और वहीं से आपसे जानबूझ करके आपको ट्विटर पे ट्रेंड करवाते रहेंगे। बस आप ट्विटर पे ट्रेंड करो, गायब हो जाओ, धरने में मत आओ। यही फायदा तो सरकार उठा रही है कि ट्विटर पे आप उलझे रहो, सोशल मीडिया पे आप उलझो रहो, जमीनी स्तर पे मत जाओ, सरकार पर दबाव ना बनाओ, भर्ती नहीं देगी। मैं हाथ जोड़ रहा हूं उन ऐसे लोगों से कि जो ट्विटर खेल रहे हैं। भर्ती यार ट्विटर से नहीं आएगी, ट्विटर भर्ती आएगी तो जमीनी स्तर पर लड़ने पे आएगी, और जमीनी स्तर पर तब लड़ा जाएगा जब आप सब जागोगे। मैं उन लोगों का विरोध करना चाहता हूं जो लोग ट्विटर में उलझा के रखे हैं यार। एक दिन ट्विटर हो ठीक है, 2 दिन ट्विटर हो ठीक हो, तुम तो यार हर मुद्दे पे ट्विटर चला रहे हो।
जमीनी स्तर पर उतरना ही नहीं चाह रहे हो, ना तुम खुद उतर रहे हो ना बच्चों को उतरने दे रहे हो। बच्चे सोचते हैं ट्विटर आ गया इसी को चलाओ, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि भाई यहाँ तो अपने घर में बैठे कोई एक गिलास पानी तो पीना नहीं चाह रहा है, किसी न किसी को बोल के पानी पी लेता है। आजकल के युवा इतना कामचोर होता जा रहा है कि वो काम नहीं करना चाह रहा है, आवाज नहीं उठाना चाह रहा है, विरोध नहीं करना चाह रहा है। लोकतांत्रिक आवाज नहीं उठाओगे सरकार कहाँ सुनेगी यार आप सबकी बात। और इसी का फायदा सरकार उठा रही है कि ये जो आने वाली नस्लों को, आने वाले युवाओं को मोबाइल में और इंटरनेट में ऐसा बांध दो कि ये सब कभी सरकार का विरोध ना कर पाए, कभी अपने हक अधिकार के लिए ना जान पाए। साथियों, मैंने एकदम अब की खुला सोच लिया है। अगर आप सब 2 अक्टूबर को धरने में आए तो ठीक, मैं 2024 चुनाव से पहले तक पूरी लड़ाई लड़ूंगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। जब आप हमें लगेगा कि आप सब यार किसी काम के लायक नहीं, आप धरने में भी नहीं आना चाहते हैं, बस सोशल मीडिया पोस्ट करना चाहते हैं कि भर्ती दो, तो मेरा भी एमए कंप्लीट हो चुका है। मैं अपना अलग क्षेत्र देख करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए कंप्लीट हो जा रहा है, फिर अलग क्षेत्र पकड़ूंगा। क्या मतलब ऐसे साथियों के लिए लड़ना जो 5 साल से मैं लड़ रहा हूं, और आगे भी मैं 5 साल अपना क्यों बर्बाद करूं। इसलिए समझो, अगर आप सब साथ नहीं देंगे तो मैं अपना क्षेत्र को अलग क्षेत्र में ले जाऊंगा, अपने भविष्य को, क्योंकि 5 साल मैंने बहुत लंबा समय दे दिया संघर्ष में, और आगे का 5 साल मैं 2027 तक नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपने आधे जीवन को समर्पित करके आगे मैं क्या कर लूंगा। क्योंकि जब 2024 तक नहीं भर्ती आएगी तो 2027 तक भर्ती तो उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि बेसिक विभाग तो प्राइवेट करेगी सरकार। बाबू और कलर को तो इन्होंने, और चपरासी को तो इन्होंने प्राइवेट कर दिया। अग्निवीर के बाद ये शिक्षा वीर बना देंगे, तो मैं 2027 किस आधार पर इनका इंतजार करूं, क्योंकि आप सब कमरों से निकलोगे नहीं। और हम सब कितना लड़ेंगे यार, इस सरकार से तो यहाँ विपक्ष नहीं लड़ पा रहा है, यहाँ इस सरकार से विपक्ष नहीं लड़ पा रहा था यार। 1, 2 लोग, 5 लोग, 50 लोग के लड़ने से सरकार तो सुनेगी नहीं। इसलिए समझो, इस वीडियो को यार कम से कम अन्य तक पहुंचाओ। आज मैं बहुत सोच कर आज लाइव आया हूं।